Hello friends, my name is नीरज कुशवाहा and I welcome you to my YouTube channel नीरज एजुकेशन वर्ल्ड। तो पावर एंड इंडाइसिस में अभी तक हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं और पार्ट 1 में हमने क्या क्या करा था। पार्ट 1 में हमने डिस्कस करे थे पावर एंड इंडाइसिस से रिलेटेड जितने भी मेथड थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए थे और उन मेथड की हेल्प से हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस करे थे सबसे पहले, फिर हमने करे थे एडवांस लेवल क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आईबीपीएस, बैंक पीओ, एसएससी और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने पार्ट 1 में कवर करे थे। लेकिन वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने पार्ट 1 में केवल 10 क्वेश्चन ही कवर करे थे। बेसिक क्वेश्चंस भी कवर करे थे और उसके साथ साथ हमने प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन कवर करे थे। ठीक है, तो आज है ये पार्ट 2 इसी का और ये लास्ट पार्ट है इसका। आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे पूरा। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आई बटन में ऊपर आपको लिंक दे दूंगा पार्ट 1 का। आप जो है सबसे पहले उस पार्ट को जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने जो है सभी इंपॉर्टेंट मेथड्स जो हैं और बेसिक क्वेश्चंस बिल्कुल जीरो लेवल से उसमें क्वेश्चंस मैंने शुरू करे हैं और फिर एडवांस लेवल तक हम उसमें गए। आज के पार्ट में हम बेसिक्स तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे इसमें, और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस बनते हैं जो रह गए हैं उनको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, जैसे कि यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, आईबीपीएस, बैंक पीओ, एसएससी, सीजीएल, एमबीए के एंट्रेंस हो गया, सीडीएस हो गया, सीपी हो गया, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करें तो ये चैप्टर आपके लिए मस्ट है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं, अपना क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो अभी तक हम जो है 10 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है MBA 2003 में एंट्रेंस में आ रखा है और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें सॉल्व करके बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो क्या दे रखा है, 1/216 की पावर कितना दे रखा है हमें, -2/3। -2/3 लिख देंगे, प्लस 1/256 की पावर कितना दे रखा है, दिस इज -3/4 एंड प्लस में ही हमें दे रखा है 32 की पावर कितना दे रखा है, -1/5, -1/5। ठीक है, तो मैंने आपको रूल बताया था बेसिक में कि 1 के अपॉन में कभी भी नेगेटिव पावर हो तो वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अगर ऊपर नेगेटिव है तो 1 के अपॉन में ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ऊपर नेगेटिव है तो 1 के अपॉन में ले आओ तो पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, अगर नीचे ही नेगेटिव है तो ऊपर ले आओ तो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले पावर को पॉजिटिव बना लेंगे और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/216 है तो पावर पॉजिटिव कैसे बनेगी, इसको रिवर्स कर देंगे, ऊपर ले आए तो क्या बन गया, 2/3 हो गया। ये सारे क्वेश्चंस मैंने बेसिक में आपको करा दिए थे, तो फर्स्ट पार्ट देखना जरूर है। जिसको बेसिक आता है वो यहाँ से भी शुरू कर सकता है। तो 1/256 है तो ऊपर चला जाएगा, ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये हो गया 3/4। ऐसे ही ये 32 की भी पावर क्या हो जाएगी, 1/5, पॉजिटिव हो गया। इसके बाद क्या करा था हमने, इसके बाद हमने बताया था कि कभी भी इस टाइप से पावर दे रखी हो तो ये जो नीचे वैल्यू हो, फ्रैक्शन में पावर दे रखी है तो जो नीचे वाली पावर होती है, ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है डिनोमिनेटर, इसको हमें कैंसिल आउट करना पड़ता है। तो हमें कैंसिल करने के लिए 216 को 3 की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब ऐसी वैल्यू बनानी है कि ये पावर 3 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो 216 जो है किस वैल्यू की पावर 3 होती है, तो ये होता है 6 की पावर 3। ये मैंने उसमें बेसिक में बता दिया था कि फैक्टर करोगे आप 216 के, तो अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो ये है 666 जो है 3 टाइम्स आ जाएगा आपके पास, तो 3 की पावर, और कुछ जो है आपको प्रैक्टिस से भी ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो 216 जो है 3 की पावर 6 होता है, इनटू में पहले से क्या था 2/3, तो बाहर जो पावर होती है उसको मल्टीप्लाई माना जाता है, तो 2/3 पावर हमने एज इट इज लगा लिया। ऐसे 256 जो है किसकी पावर 4 है, ये है 4 की पावर 4। ठीक है, और 3/4 पहले से ही था। ऐसे ही हम करेंगे 32 को, 32 जो है किसकी पावर 5 होता है, ये होता है 2 की पावर 5। ये सब फैक्टर से आपको पता चल जाएगा, फैक्टर करके देखेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, मल्टीप्लाई में ऐसे कैंसिल हो जाता है। अब बच क्या गया हमारे पास, बच गया 6 की पावर 2, और यहाँ पे क्या बच गया, 4 की पावर 3 बच गया, तो यहाँ लिख देंगे 4 की पावर 3, और इधर है हमारे पास 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1।
हाँ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 की पावर 2 मतलब 6 का स्क्वायर दैट इज 36। ऐसे ही 4 की 3 का मतलब हो गया 64 और 2 की 1 2 ही रहेगा। तो 36 और 64 कितना हो गया 100, 100 और 2 कितना हो गया 102। तो देखते हैं 102 कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 102 दे रखा है इसमें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा ज़्यादा ही ट्रिकी से लग रहा होगा, देखने में ट्रिकी सा है बस, लेकिन है बहुत ईजी है। ये भी एमबीए में आ रखा है 2011 में। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करना है इनको। मैंने बेसिक्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि जो रूट के ऊपर जितनी भी पावर दे रखी होती है, इसको वैसे तो शर्ड बोलते हैं। शर्ड के ऊपर जो पावर दे रखे होते हैं वो मान लो एक्स की पावर यहाँ पे कुछ भी दे रखी है शर्ड में। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 1 के अपॉन में ले आएंगे इसको खोलने के लिए। बस इतना सा करना है। यहाँ पे जो भी पावर दे रखी हो, मान लो एक्स की पावर 3 दे रखी है, यहाँ पे शर्ट में क्या दे रखा है 3 दे रखा है। तो इसको सॉल्व करना है, ये शर्ट को हटाना है, तो क्या करेंगे 1 के अपॉन में ले आएंगे इस पावर को। ठीक है, यही वाला रूल यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। बिना रूल के एक क्वेश्चन भी नहीं होगा, तो रूल तो आपको सारे आने चाहिए जरूर। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए की पावर 9 है और उसकी शर्ट में कितनी पावर दे रखी है 6 दे रखी है। तो हम इसको हटाएंगे 1 के अपॉन में लेके आएंगे। तो पहले हम लिख देते ए की पावर 9, ए की पावर 9 लिख लिया हमने। और इस शर्ट को हटाएंगे, शर्ट का हटा के क्या लगा देंगे 1/6 लगा देंगे। फिर जो दूसरी वाली शर्ट है उसमें क्या है 1/3, तो उसको भी हटा के 1/3 लगा दिया। ठीक है, और इन सभी की पावर क्या दे रखे, इन सभी की पावर दे रखे बाहर 4, तो 4 लगा दिया। वैसे तो ये सारे मल्टीप्लाई में माने जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट ब्रैकेट का भी करेंगे। ए की पावर 9 दे रखा है और यहाँ पे शर्ट में क्या दे रखा है 3 दे रखा है, तो 1/3 हो गए। शर्ट हटाते हैं 1 के अपॉन में पावर ले आते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या दे रखा है नेक्स्ट वाले में 1/6 और उसकी भी पावर कितनी दे रखी है, पूरे की पावर कितनी दे रखी है 4, तो ये 4 हो गया। तो ये सेम ही होगा एक टाइप से। यहाँ पे देखो 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे 1/6 था, यहाँ पे भी 1/6 है, यहाँ पे 1/3। आगे पीछे से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ए इंटू बी, बी इंटू ए, बात एक ही है, और बाहर 4 है, तो ये सेम ही होगा एक टाइप से। तो हम सॉल्व करते हैं, ये सब मल्टीप्लाई माने जाते हैं। जो ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है इन सबको मल्टीप्लाई में माना जाता है। तो 9 मल्टीप्लाई 1/6, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 1 जा 1 और 6 3 जा 18 इंटू में 4। ये बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे आपको डिटेल में नहीं करना, आपको ना किसी को समझाना, सीधा सॉल्व करना है वहाँ पे। तो 9 इंटू 1 इंटू 1 और 3 6 जा कितना हो गया 18 इंटू में बाहर जो पावर थी 4 थी, तो इसको कैंसिल आउट करते 9 2 जा 16 और 2 से ये 2 पे गया। ठीक है, तो 2 बच गया, ए की पावर कितना बच गया 2। अब ये भी सेम है तो ये भी ऐसे ही जाएगा, 2 पे गया और 2 से ये 2 कट गया, तो ए की पावर कितना बच गया, यहाँ पे भी 2 बच गया, ए की पावर 2। तो ए की पावर 2, ए की पावर 2 मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड, ए की पावर 4 हो गया। तो ये था आपका इसका आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये था 12th क्वेश्चन, एमबीए 2011 में आ रखा था ये। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, ये किसी एग्जाम में नहीं आया लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया है। ठीक है, देखते हैं क्या करना है इसमें। तो बोला है एक्स की पावर ए डिवाइड करना है एक्स की पावर बी से, और बाहर पूरे की पावर क्या दे रखे ए प्लस बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब बेस सेम होता है तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है माइनस। तो शुरू करते हैं इसको, एक्स की पावर सबसे पहले बेस सेम है, डिवाइड में पावर क्या हो जाती है माइनस, तो एक्स की पावर ए में से माइनस हो जाएगा बी। ठीक है, एक्स की पावर ए में से माइनस हो गया बी, और बाहर पूरे की पावर क्या दे रखी है ए प्लस बी, बाहर दे रखी है ए प्लस बी। तो जरूर नहीं आप इसको ब्रैकेट के अंदर लो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि करना मल्टीप्लाई तब भी मल्टीप्लाई माना जाएगा। ठीक है, ये जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई मानी जाती है। ऐसे ही नेक्स्ट देखें हम, ये एक्स की पावर बी माइनस एक्स की पावर सी, तो ये भी माइनस हो जाएंगे बी माइनस सी। बेस सेम जब होता है तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है माइनस, तो बी माइनस सी, बी माइनस सी। और बाहर पहले से क्या था बी प्लस सी, तो आपको समझ में आ ही गया होगा आप क्या लगना है यहाँ पे, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। अब ये x की c है x की a है, तो ये भी ऐसे हो जाएगा c माइनस ए, डिवाइड में पावर माइनस हो गई और बाहर पहले से क्या है c प्लस ए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये मेथड है 8th क्लास से शुरू हुआ, ये आता ही हो आपको सबको।
और ये भी वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, बी प्लस सी बी माइनस सी, क्या होगा बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम, सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी वही ए प्लस बी ए माइनस बी का मेथड लगा हुआ है, वैल्यू सेम है, बस साइन चेंज है। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम, देखो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो पावर को सबको ऐड कर देंगे। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐड कर देंगे इसको बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐड करेंगे इसको इस पावर को सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये सारे होंगे कैंसिल। देखो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, तो कुछ नहीं बचा, एक्स की पावर बच गई जीरो, और किसी की पावर जब जीरो होती है तो उसका आंसर होता है वन। ये मैंने बेसिक में डिस्कस किया था, तो इसका आंसर कितना आएगा वन, वहाँ पे ऑप्शन आपको दे ही रखे होंगे, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 था ये। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये चूज किया है, इसमें भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो देखो कभी भी इस टाइप में क्वेश्चन हो, ये पावर जो दे रखी हूँ और बेस सेम हो, तो हम क्या करते हैं, कॉमन लिया जाता है इसमें, इन केसेस में क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब कॉमन कैसे लेते हैं, बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू, दो वैल्यू दे रखी हो तो छोटी वैल्यू को हमेशा कॉमन लिया जाता है, ठीक है। बेस सेम हो तो छोटी वैल्यूज को हमेशा कॉमन लेते हैं। तो देखो यहाँ पे टू की पावर n माइनस वन है और ये टू की पावर n है, तो मान लेते हैं n की वैल्यू 10 है, तो n माइनस वन कितना होगा, 9 होगा ना। n मान लो 10 है तो n में से एक कम करेंगे तो वो छोटा ही होगा ना, तो इसलिए छोटा क्या है यहाँ पे, टू की n माइनस वन यहाँ पे छोटा है और टू की n बड़ा है। टू की n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे 100 हो, 1000 हो, करोड़ हो, लेकिन इस वाली वैल्यू से ये एक कम है, तो ये छोटा हो गया। टू की पावर n माइनस वन जो है ये छोटा है, इसलिए मैं इसको क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ। तो टू की पावर n माइनस वन कॉमन लेंगे हम। अब कॉमन लेना आपको आता ही होगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा आपको। तो टू की पावर n से टू की पावर n गया कितने पे गया, वन पे गया, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना है, जो बचेगा उसको लिख लेना है, ठीक है। तो टू की पावर n से टू की पावर n वन पे कैंसिल आउट हो गया। अब टू की पावर n को हम डिवाइड करेंगे इससे, देखो टू की पावर n को डिवाइड करना है टू की पावर n माइनस वन से, तो बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो n में से माइनस हो जाएंगे ये वाली पावर, ठीक है, ये पावर माइनस हो जाएंगी। तो n माइनस वन को माइनस करें हम, तो क्या होएगा इसका, टू की पावर n, ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का n और प्लस का वन, तो ये n से n कैंसिल आउट हो गया, टू की पावर वन बच गया बस, जिसको टू भी लिख सकते हैं हम, टू की पावर को हम, टू की पावर वन को हम टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये कर देता हूं मैं इरेज। ऐसे ही डिवाइड में देखना है हमें। तो यहाँ पे बताओ क्या है, टू की पावर n प्लस फोर बड़ा है या टू की पावर n प्लस वन, जाहिर सी बात है टू की पावर n प्लस वन बड़ा है, सॉरी छोटा है, तो इसलिए क्या करेंगे हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो टू की पावर n प्लस वन को कॉमन लेंगे, तो टू की पावर n प्लस वन से डिवाइड करेंगे टू की पावर n प्लस फोर को, तो ये बच जाएगा टू की पावर थ्री। अभी जैसे ही मैंने डिवाइड करके दिखाया वैसे ही आप माइनस करेंगे, बेस सेम में पावर माइनस हो जाती है, तो n से तो n कैंसिल हो जाएगा, फोर में से बन जाएगा थ्री बचेगा, तो टू की पावर थ्री। ऐसे ही प्लस का साइन एज इट इज लिख दिया, फिर टू की पावर n से टू की पावर n प्लस वन जो है पूरा कैंसिल हो गया वन पे, ये तो सेम है ना, सेम से सेम कैंसिल करते वन पे जाता है। तो अब देखते हैं क्या बचता है हमारे पास, यहाँ पे बच गया टू की पावर n माइनस वन, और ये जो क्या बचा है, ये बचा है हमारे पास माइनस का वन, तो माइनस के वन से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते माइनस का साइन आगे आ जाता है बस, ठीक है, वो एज इट इज रहता है। तो ये माइनस वन को हम टू की पावर n माइनस वन से करेंगे तो माइनस टू की पावर n माइनस वन आ गया। अपॉन में क्या बचा है हमारे पास देखते हैं, अच्छा ये रहा, टू की पावर थ्री कितना होता है, एट, एट प्लस वन हो गया नाइन, नाइन इंटू ये बचा हमारे पास टू की पावर n प्लस वन, टू की पावर n प्लस वन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बेस सेम जब होता है तो पावर माइनस हो जाती है, ये माइनस साइन एज इट इज, टू की पावर n माइनस वन है, माइनस कर देंगे इसको, क्योंकि बेस सेम में पावर माइनस हो जाती है, n प्लस वन को माइनस करना है। अपॉन में क्या रह जाएगा हमारे पास, नाइन रहेगा, वो तो डिवाइड हो गया, ये तो डिवाइड हो गया आपस में, पावर माइनस होके बस नाइन रह गया था नीचे, तो हमारे पास ये आया नाइन, सॉरी टू की पावर n माइनस वन। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। और अपॉन में क्या है, नाइन, तो देखो माइनस वन, सॉरी n से माइनस n से प्लस n कैंसिल, अभी टू की पावर कितना बच गया, माइनस के टू,
तो 2 की पावर हमारे पास बचा है, ये माइनस साइन एज इट इज, माइनस के 2 पावर बची है, और अपॉन में पहले से क्या था 9 था, अपॉन में पहले से क्या था 9 था, तो ये आएगा आपका, अच्छा किसी की पावर माइनस की हो तो उसके 1 के अपॉन में ले आते उसको, तो ये हो गया 2 की पावर पॉजिटिव 2 इंटू में पहले से ही 1/9 था, तो ये हो गया आपका 1/4 इंटू में 9 पहले से ही है, तो कितना हो गया, माइनस साइन एज इट इज है 1/36, माइनस का 1/36 आपका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन है माइनस का 1/36, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ये था इसका डिटेल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 एसएससी सीजीएल 2011 में आ रखा है ये, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। तो बोला है कि द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट का मतलब है जैसे 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। जब यहाँ पे कुछ भी पावर ना हो तो स्क्वायर माना जाता है, 2 माना जाता है, तो ये इसका स्क्वायर कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा 2। ऐसे ही अब कोई बोले कि 1024 का स्क्वायर रूट निकालो, तो ये होता है 32। ठीक है, ये सब स्क्वायर रूट निकालने के लिए मेथड आपने 8th क्लास में सीख रखे होंगे। तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को स्क्वायर निकालना है। तो इस वैल्यू को स्क्वायर कैसे निकालेंगे देखते हैं, करते हैं इसको भी सॉल्व। तो हम सबसे पहले इसको स्क्वायर रूट में ले लेते हैं। √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आए तो सबसे पहले उनको किया जाता है रैशनलाइज। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज मतलब परिमीकरण। परिमीकरण में क्या करते हैं, एक डिटेल वीडियो में परिमीकरण के ऊपर बना दूंगा। वैसे तो इसमें आपका परिमीकरण का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन उसमें हम स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और एडवांस लेवल तक जितना भी रैशनलाइजेशन में एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम इसमें वीडियो में कवर करेंगे उसमें। ठीक है, तो इसको देखो, सबसे पहले इसको रैशनलाइज करना है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट लगा दिया मैंने इसके ऊपर, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसको जो है हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पहले सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइज में क्या होता है, वैल्यू को एज इटली लिख दिया जाता है, और ये डिनोमिनेटर जो है इसी से मल्टीप्लाई कर दो और इसी से डिवाइड कर दो, लेकिन साइन चेंज कर देते हैं बस। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देते हैं, सॉरी रूट में था ये, √3 प्लस √2 ऐसे करना है आपको, इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, इसी से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपका हो जाता है ये रैशनलाइज, सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन करना। ये रूट में ही चलता रहेगा। अब देखो ऊपर सेम हो गया, √3 प्लस 2 है, यहाँ पे भी √3 प्लस 2 है, तो ये a प्लस बी अगर मैं इसको मान लूँ तो ये भी a प्लस बी, a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर। तो हम क्या कर देंगे, √3 प्लस √2 का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। और नीचे देखो क्या है, नीचे भी सेम वैल्यू है लेकिन साइन चेंज है, a माइनस बी a प्लस बी। ऐसे केसेस में हमेशा a माइनस बी a प्लस बी लगता है नीचे, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर से तो हो जाता है रूट कैंसिल, तो ये तो बाहर निकल गया, √3 प्लस √2, स्क्वायर से रूट कैंसिल बाहर निकल गया, और अंडर रूट में ये नीचे क्या रह गया, नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये सब मैंने बेसिक में बता दिया था। तो यहाँ पे बच गया 3 - 2, 3 - 2 कितना बच गया, 1 बच गया, और 1 का रूट 1 ही रहता है, 1 नीचे लिखना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 3 प्लस √2, √3 प्लस √2, और √3 प्लस √2 देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा आंसर है। तो ये था एसएससी सीजीएल में आया हुआ था। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, इसको रूट में ले लो बस। अब ये था रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज होना था इसमें, तो वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, उसके बाद खोला तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था 15th क्वेश्चन। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट अमंग देम इज दिस। अब बोला है कि इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट है। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, एसएससी सीजीएल में आ रखा है ये भी। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला रखा है, हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने जो है इंक्लूड किए हैं। ठीक है, आप जो है कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक लेके, क्रेन पब्लिकेशन की एक बुक आती है, एसएससी की जो प्रिपरेशन करते हैं वो अदर कंपटीशन के लिए भी एग्जाम हेल्पफुल रहती है।
ये ज़रूरी नहीं है कि वो एसएससी के लिए हो, ठीक है। तो उसमें से आप जो है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि राकेश यादव सर की भी आती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, किसी भी बुक को आप जो है यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। सभी में जो प्रैक्टिस के लिए आपको इनफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन सीखने के बाद आपको उस बुक से जरूर, किसी न किसी बुक से जरूर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं जो है यहाँ पे एक एक दो दो क्वेश्चंस करा रहा हूँ हर टाइप के, ठीक है। आप जो है ये वीडियो देखने के बाद उसको बुक को जरूर रेफर करना है आपको, ठीक है। कोई सी भी बुक ले लो, बुक से क्वेश्चन सॉल्व जरूर करके देखेंगे, आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या है। √12 और शर्ट्स में क्या दे रखी है, पावर 6 दे रखी है। तो और नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट दे रखा है हमें 4, शर्ट में दे रखा है 3 पावर में, और यहाँ पे दे रखा है 5, और शर्ट की पावर कितनी दे रखी है यहाँ पे 4, ऐसे ही √3 दे रखा है, ठीक है। तो मैंने बोला था आपको कभी भी कोई नंबर हो रूट में, ठीक है, और यहाँ मान लो कोई शर्ट में कोई पावर हो, जब कुछ ना हो तो 2 माना जाता है। अगर जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है ना तो यहाँ 2 मानेंगे, लेकिन जब नंबर दे रखा हो, मान लेते 6 दे रखा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स को एज इट इज लिखेंगे और इसको हटाने के लिए 1 के अपॉन में इस पावर को ले आते हैं, ठीक है। यही यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 12 की पावर कितना हो जाएगा, 12 की पावर 1/6 हो जाएगा। ऐसे इसको भी करेंगे, 4 की पावर 1/3 हो गया। सिमिलरली इसको भी करेंगे, 5 की पावर 1/4 हो गया। अब यहाँ पे कुछ पावर नहीं है, तो जब कुछ पावर नहीं होती तो 2 माना जाता है, ठीक है। आगे भी फर्दर इसको सॉल्व करना है अभी। अब देखो ऐसे केसेस में क्या करना है, हमें स्मॉलेस्ट बताना है, तो कंपेयर करनी है। कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सेम करना पड़ेगा, चाहे बेस सेम करो चाहे पावर सेम करो। अब बेस सेम तो होगा नहीं, इनकी पावर सेम कर लेते हैं। पावर सेम कैसे करेंगे देखते हैं। तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये देखो 1/6 दे रखा है, यहाँ पे क्या है 1/3 दे रखा है, यहाँ पे 1/4 और 1/2। पावर जो है जितनी भी है वो सारी की सारी फ्रैक्शन में। कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन हो तो उनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये जो फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो होता है, जो हर होता है डिनोमिनेटर, जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, इन सब का एलसीएम ले लिया जाता है। तो 6, 3, 4, 2, इसका एलसीएम आएगा 12। जो एलसीएम आएगा वही पावर में इन सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरे को जो है जो 12 है, 12 पावर में कन्वर्ट करना है इसको। तो 12 पावर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, ये 1/6 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से ही डिवाइड कर दें, तो नीचे 12 हो जाएगा, ठीक है। हमें 12 पावर में इसको कन्वर्ट करना है। तो ऊपर 2 1 जा 2, नीचे 6 2 जा 12, तो ये आएगा हमारे पास 2/12। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर कैंसिल आउट करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, दोबारा से वही आएगा। तो इसको चाहे 1/6 को चाहे ऐसे लिख दो 2/12 या 1/6 लिख लो, लेकिन हम जो है इसको सेम बेस करने के लिए 2/12 लिख के दिखाएंगे। इसी टाइप से सबको 12 पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे इसको करा है वैसे ही सभी को हम कर लेंगे। तो ये हो गया आपका 4 की पावर 1/3 है, तो इसको 12 बनाने के लिए नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 से कर दो, ठीक है। ऐसे ही ये 5 की पावर हमारे पास क्या 1/4 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, तो ऊपर भी 3 से कर दो। ऐसे ही इसको 12 बनाना है तो नीचे 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही इसको अभी फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करते हैं, इस 2 को तो एज इट इज रहने देते हैं, और ये 1/6 2 जा 12, इस 2 को यहाँ ले लेते हैं और 1/6 2 जा 12। इस टाइप से हम सभी पावर को कन्वर्ट करके 1/12 को अलग ले लिए, ठीक है। वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ 1/12 में करना था, ये 2 जो है फालतू है, तो ये मल्टीप्लाई में ले लेंगे। वैसे भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 4, और ये जो 4 है यहाँ पे इसको बाहर ले लेंगे, 1/12, 4 यहाँ ले लिया और 1/12 हम बाहर एज इट इज लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 5, ये 3 बाहर लेंगे और 1/12 हम पावर इसकी लिखेंगे। ऐसे ही ये 6 को लेंगे हम इधर और 1/12 हम लिखेंगे इधर, ठीक है। ये 1/12 इधर लिख लिया। अब इससे क्या फायदा होगा कि 1/12 1/12 1/12 1/12 सबकी पावर हो गई, तो इसे कंपेयर करने में बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए क्या करता हूँ मैं, चलो नीचे करके दिखा देता हूँ। नीचे भी नहीं हो पाएगा, देखते हैं, चलो इसी को यहीं कर देते हैं। ये जो है
12 की पावर 2 कितना होता है 144, तो 12 की पावर 2 कितना हो गया 144, तो 144 उसकी पावर कितनी है 1/12, तो ये लिख दिया हमने 1/12 कॉमा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 होता है आई थिंक 256, 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 256, और उसकी पावर कितनी है 1/12, 1/12। ऐसी 5 की पावर 3 कितना होता है 5 की 3 होता है 125, तो 125 लिख लिया, और उसकी पावर कितनी है 1/12। सभी का हमने जो है पावर सेम कर ली। ऐसे यहाँ पे 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 ये कितना हो जाएगा 81 को अगर हम कर देंगे 9 से, 9 1 जा 9 9, तो 729 ये हो जाएगा 729 की पावर कर दी हमने 1/12। अब देखा ये पावर जब सेम है ना तो अब कंपेयर करने में इजी हो जाएगा। देखो 144 की भी पावर 1/12 है, 256 की भी पावर 1/12 है, ऐसे ही 125 की भी। अब हम इसमें इजीली बता सकते हैं विच इज स्मॉलेस्ट, तो बोला था ना द स्मॉलेस्ट अमंग देम इज दिस, इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो हमें फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो देखो 729 तो बहुत बड़ा है, उसके बाद 256 भी बड़ा है, 125 और 144 में सबसे छोटा कौन सा हो गया 125, तो 125 जो है किससे बना था हमारा इस वाली वैल्यू से थर्ड से, तो 5, और थर्ड में कितना पावर है 4, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ये सबसे यहाँ पे छोटा है। ठीक है, बाकी सारे नंबर बड़े हैं, सबसे छोटा क्या यहाँ पे ये 125 की पावर 1/12, और ये बना किससे था ये बना था हमारा इससे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है पहले बेस सेम करो पावर के और उसको इस टाइप से सोल्व करके फिर कंपेयर कर लो। सबसे पहले क्या करना पड़ता है पावर के बेस सेम कर लो और उस टाइप से कंपेयर करके ये इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे स्मॉलेस्ट पूछा हो चाहे लार्जेस्ट पूछा हो वो इजीली हम इसमें बता सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें भी रैशनलाइजेशन का हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एसएससी सीजीएल में आ रखा है ये भी। तो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, सिर्फ रैशनलाइजेशन यूज कर लो। एसएससी सीजीएल में तो रैशनलाइजेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बैंक पीओ वगैरह में भी रैशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट आते रहते हैं ये। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। रैशनलाइजेशन मैंने बता ही दिया था क्या करना पड़ता है उसमें, 2 - √3 है। मैं डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन वहीं लिखा हुआ है, बार बार लिखना पड़ेगा, नोट डाउन करना, स्पेस वैसे ही कम है। ठीक है, तो 2 - √3 है ना, तो क्या करेंगे 2 + √3 कर देंगे। इसी से मल्टीप्लाई करना है, इसी से डिवाइड करना है, लेकिन साइन चेंज कर देना है। ऐसे ही सेकंड देखेंगे प्लस में, ये है हमारे पास सेकंड 2 - √3 अपॉन में 2 + √3, तो नीचे प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड, सिर्फ क्या करना है साइन चेंज करने। नेक्स्ट है हमारे पास √3 + 1 और √3 - 1, तो मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएंगे इसे, √3 + 1 नीचे √3 + 1। अब देखो ऊपर सेम हो रहा है a + b, तो ये हो गया a + b का स्क्वायर, मतलब 2 + √3 का स्क्वायर हो गया ऊपर, और नीचे हमेशा ऐसे केसेस में बनता है a - b a + b, a + b क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b वैल्यू का स्क्वायर। 9th क्लास में ये रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, तो ये देखो a - b सेम है, तो ये हो जाएगा a - b का स्क्वायर, और नीचे हमेशा वही बनेगा a + b क्या हो जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सेम ही है, यहाँ पे भी a + b का स्क्वायर लग रहा है, ऊपर सेम है, तो a + b का स्क्वायर, और ये नीचे a + b क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, आप जो है इसको रफ में सॉल्व कर लेना कि a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू टू है इंटू में b और प्लस b का स्क्वायर, इस टाइप से सॉल्व करोगे आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 2 दूनी 4 और √3 एज इट इज, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 निकल गया, 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7 और प्लस में 4 √3, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा भैया आपका 7 प्लस में 4 √3, और देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल,
तो 3, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं डायरेक्टली ये सब लिख दे रहा हूँ। नीचे 1 बचेगा तो 1 लिखेंगे नहीं नीचे, ठीक है, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 मिनट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 3 7, और 7 यहाँ लिख लेते हैं। -2 भी करेंगे तो ये हो जाएगा 4√3। आप डायरेक्टली सॉल्व करके देखना वहाँ पे, तो ये सेम आएगा। नीचे भी 1 बचेगा, नीचे लिखेंगे नहीं। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 निकल गया, 1 4 4 हो गया ये। और 2a भी करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3, ठीक है। तो नीचे 1, इसमें भी, इसमें सॉरी, इसमें नीचे 1 नहीं बचेगा, तो √3 के स्क्वायर से 3 निकल गया यहाँ पे, और -1, 3 -1, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, यहाँ पे तो 3 निकला, और ये 1, 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पे 2 बच गया। अब हम देखते हैं क्या क्या है। देखो ये माइनस का 4√3 है और ये प्लस का √3 है, ये तो कैंसिल हो गए। अब 7 और 7 कितने हो गए, ये हो गए 14। अब हम देखते हैं इसको। अच्छा, ऊपर 4 है और 2 है और नीचे भी 2 है, तो ऊपर जो है 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो कर देते हैं। 2 2 जा 4, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 बच गया हमारे पास। कितना बच गया, √3 बच गया। तो 14 और 2 कितना हो गया हमारे पास, 16, और प्लस में √3, तो 16√3। देखते हैं आंसर है या नहीं है। तो 16√3 ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये था रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं बैंकिंग के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम्स में, चाहे वो CHSL हो, चाहे आपका CGL हो। मेंस में भी CGL में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे जो है आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है देखते हैं। तो हमें क्या देखा, 1/√2 + 1, ऐसे ही √3 + 2, √4 + √3, ऐसे ही 100 तक हमें दे रखा है। तो हमें ये 100 तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम जो है शॉर्टकट्स इसमें यूज कर सकते हैं। सिर्फ स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत पोर्शन सोल्व कर लो और लास्ट का सोल्व कर लो, बाकी सब इसमें एलिमिनेट हो जाता है। तो देखो सभी में रैशनलाइजेशन यूज करना है। √2 + √1 है, तो मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसमें रैशनलाइजेशन यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, √2 - 1, ऐसे ही √2 - 1, ऐसे ही हम, ये पहले वाला तो हो गया हमारा। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। तो ये क्या है हमारे पास, 1/√3 + √2 है, तो रैशनलाइजेशन में क्या हो जाएगा, ये √3 - √2। साइन चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, और यहाँ पे प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। सभी केसेस में प्लस है तो माइनस हो जाएंगे ऊपर। ये हो गया √3 - √2। इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, लेकिन साइन चेंज कर देने। रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इन सभी में यूज होता है। नेक्स्ट भी हम ऐसे करेंगे, 1/√4 + √3 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, √4 - √3, नीचे √4 - √3, ठीक है। इसी टाइप से डैट 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 डैश करके कहां तक है, लास्ट वाली तक हम करेंगे। 100 प्लस में √99। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बहुत इजी भी है। ये देखने में मुश्किल लग रहा होगा। ये प्लस है, इसको माइनस कर देंगे, 99, नीचे एज इट इज 100 - 99। अब ध्यान से देखना है, ऊपर क्या बनेगा, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज आ जाएगा, √2 - 1 बन जा √2 - 1, ठीक है। अब नीचे क्या है, a + b, a - b, क्या होता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 निकल गया, और 1 का स्क्वायर 1, तो नीचे बचा 1, 1 लिखते नहीं है नीचे, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होना है, तो ऐसा ही सभी में होगा। ये यहाँ पे भी देखो, √3 + √2 और √3 - √2, तो ये भी a + b, a - b, यहाँ पे भी वही a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 निकलेगा, यहाँ पे 2 निकलेगा, 3 में से 2 गए, 1 बचेगा, तो नीचे 1 लिखेंगे। तो ऐसे ही सभी में हुआ। तो नीचे वाला बेस जो है किसी का लिखना नहीं है, डिनोमिनेटर किसी का नहीं लिखना, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज को सॉल्व करना है। और ऊपर भी इसमें बहुत ईजी है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है, और 1 से मल्टीप्लाई करना बहुत ज्यादा आसान होता है। ऐसे ही ये जो वैल्यूज हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर वाली न्यूमरेटर को हम लिख लेंगे, अंश को। √3 - √2 बन जा, प्लस का साइन है, प्लस में हम लिख लेते हैं, क्या बचा है, √3 - √2, तो ये लिख लिया हमने, √3 - √2,
ऐसे ही इसका भी लिखेंगे, यहाँ पे भी नीचे 1 बचेगा, ऊपर वाला लिख लेते बस। क्या बचा है हमारे पास, √4 माइनस √3, तो ये बार √4 माइनस √3, ऐसे ही चलता जाएगा ये डैश 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 कहाँ तक, यहाँ तक। यहाँ पे भी नीचे 1 बचेगा, तो ये बचा हमारे पास 100 माइनस √99। ठीक है, तो अब हम ध्यान से देखेंगे अगर, तो देखो ये √2 प्लस का है, ये माइनस का है, ये √3 प्लस का है, ऐसे ही सभी का प्लस माइनस यहाँ पे मिलेगा। ऐसे √4 यहाँ पे मैंने फुल्ली सॉल्व नहीं किया, लेकिन यहाँ पे भी मिलेंगे ये सारे। ऐसे ही माइनस का √99 है, ये यहाँ पे प्लस का √99 रहा होगा, उसे कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन हमने ये फुल्ली सॉल्व नहीं किए हैं, इसलिए ये यहाँ पे शो नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ये इसी टाइप से होते हैं, ये सारे कैंसिल होंगे। अब 100 क्यों नहीं कैंसिल होगा, क्योंकि 100 यहाँ पे माइनस नहीं आया, अभी नेक्स्ट वाले में 100 आता, तो हमारे पास बच क्या गया, यहाँ पे आ गया -1, और यहाँ पे बचा है हमारे पास प्लस का √100, तो हमारे पास ये बच गया -1, प्लस में √100 का निकल गया 10, तो 10 में से 1 गया, ये आ गया हमारे पास ऑप्शन 9। देखते किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही ईजी तरीका यही होता है कि स्टार्टिंग का सॉल्व कर लो, लास्ट का सॉल्व कर लो, बाकी तो सब कटना ही कटना है। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा इसमें क्या होता है। ये पहले वाली वैल्यूज बच जाती है बस, ठीक है, जैसे ये माइनस का 1 बच गया, और लास्ट वाली वैल्यूज बच जाती है। ठीक है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ये नहीं 99 नहीं लेना, 100। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व कर लिया हमने इस टाइप से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, SSC MTS और SSC CGL और बैंकिंग जैसे एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, SSC में आ रखा है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, ये देखने में लग रहा होगा बहुत ही इजी टाइप का, या करना क्या है इसके अंदर, आधे से ज़्यादा लोग तो सोचेंगे इसके अंदर करना क्या है। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। आंसर नंबर 19, हमें क्वेश्चन दे रखा है 7 + 4√3 और ऑप्शन दे रखे, तो इसको सॉल्व करके ये कैसे लेके आएंगे। अब ये फ्रैक्शन में तो है नहीं, ऐसे करके अगर फ्रैक्शन में होता है रैशनलाइज कर लेते, लेकिन रैशनलाइज भी नहीं करना, यहाँ पे फ्रैक्शन में तो है नहीं, तो क्या करेंगे, इसको हम करते कंप्लीट स्क्वायर करके। ठीक है, इसका कंप्लीट स्क्वायर करके इसको बाहर निकाल देंगे रूट से, स्क्वायर रूट जिसको बोलते हैं हम। जैसे कि एक क्वेश्चन में अभी करवाया था कि स्क्वायर रूट निकालना है उसका, तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन था स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसमें क्या करा था हमने, इसको रूट में ले लिया, फिर इसको सॉल्व करके ये स्क्वायर में आ गया था ना, स्क्वायर बना लिया तो स्क्वायर से बाहर निकल जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये बाहर निकल गई थी वैल्यू, और नीचे तो 1 बचा था। तो सेम टू सेम हम इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, नीचे इसमें पहले से ही कुछ नहीं है, तो इसको क्वेश्चन को कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको तोड़ते हैं। देखो कंप्लीट स्क्वायर, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, तो हमें पता है a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, a² + b² + 2ab, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये पहले लिख लो। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये a और b दोनों मिलके ये 7 बन रहा है, प्लस का साइन, और 2ab मिलके ये बन रहा है। ठीक है, कंपेयर करनी पड़ती है हमें ये। तो ऐसी क्या वैल्यू लें कि 2 से a को मल्टीप्लाई करें और b को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। तो b अगर मैं √3 ले लूँ यहाँ पे, और 4 बनाना है तो 2 ले लें यहाँ पे a वैल्यू हमने ले ली है 2, और ये b वैल्यू ले ली, तो ये हो जाएगा 2 और 3, 2ab हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो गया, और √3 4√3 बन रहा है, नहीं बन रहा। a वैल्यू अगर हम 2 ले लें और b वैल्यू हम √3 ले लें, तो ये हमारा 4√3 बन जाएगा, जो कि 2ab से मैच कर जाएगा। अब रही बात a² b² की, तो हमने a यहाँ पे बना ही लिया है, b यहाँ पे बना ही लिया है। a वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही √3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 3 निकल गया, तो ये आ गया ना 7। तो a² और b² से ये आपका 7 बना हुआ है, और 2ab से ये बना हुआ था। तो इस टाइप से इस मेथड का यूज करके हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं इसमें। ठीक है, ये मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये बेसिक्स ना पता हो, जिनको ये चीज़ें ना पता हो, इसलिए ये मैं ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो 7 को हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं कि 2 + 2 का स्क्वायर, ये तो हो गया 4, और √3 का स्क्वायर। ठीक है, रूट से एक जब कैंसिल आउट होगा तो 3 निकल जाएगा बाहर। ठीक है, इसलिए हम इसको रूट में लिख लेंगे। तो ये a हो गया हमारा, ये b हो गया, और प्लस में कर देंगे 2 × a × b वैल्यू क्या है √3, b वैल्यू है हमारे पास
√3, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 3 निकलेगा ना, तो ये तो होगा हमारा 7 और 2 2 4 √3, तो ये सेम है, सेम टू सेम है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने इस वैल्यू को इस टाइप से कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाता है, a प्लस बी का स्क्वायर हो जाता है। तो a वैल्यू ये है और b वैल्यू है √3, उसका कर दिया हमने स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये बाहर निकल गया। तो कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया, ये अब हमारे पास आया 2 प्लस √3। तो 2 प्लस √3 देखते हैं हम, ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, तो 2 प्लस √3 है ये ऑप्शन नंबर बी। √3 प्लस 2 हो या 2 प्लस √3 हो, बात एक ही है, प्लस में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट था। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करने होते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ता है, तब वो स्क्वायर से रूट कैंसिल करके जो भी आंसर होता है हमारा वो आंसर आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 था ये। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, p की वैल्यू दे रखी है √7 माइनस √6 अपॉन में √7 प्लस में √6, ठीक है। अगर p की वैल्यू ये है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस 1 अपॉन p, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम p को सॉल्व कर लेते हैं, एज इट इज p को यहाँ रखेंगे फिर अपॉन में रखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन। तो ऐसे जो रूट वाले सवाल होते हैं ना, इनमें रैशनलाइजेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो रैशनलाइजेशन करेंगे, जो p की वैल्यू दे रखी है हमें, क्या दे रखे है, √7 माइनस √6, नीचे √7 प्लस √6, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी से डिवाइड, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ √7 माइनस √6। अब तो ये आ ही गया होगा, इतनी बार बता दिया मैंने, 3-4 क्वेश्चन में यूज हो चुका है ये √7 माइनस √6। इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, लेकिन साइन चेंज कर देते हैं। तो देखो ऊपर सेम वैल्यू है तो a माइनस बी का स्क्वायर बन गया, a माइनस बी का स्क्वायर बन गया ऊपर। नीचे हमेशा a प्लस बी माइनस बी बनता है, तो √7 का स्क्वायर, वैसे तो नीचे 1 बचेगा और नीचे √6 का स्क्वायर। तो ये आया आपके पास कितना, अच्छा इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और ये 13, 7 और 6 13 और माइनस करेंगे 2ab, 7 6 42 √42, ठीक है। आप वैसे सॉल्व करके देख लेना रफ में। और ये हमारे पास 7 का स्क्वायर और ये रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 7 माइनस 6 1 और 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो हमारे पास ये ऑप्शन आया, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो p की वैल्यू हमारे पास ये सॉल्व होकर आई, p की वैल्यू आई है 13 माइनस 2√42। इसको मैंने सॉल्व करा a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो यही आएगा, सॉल्व करके देख लेना। ये आ गई हमारी p की वैल्यू, हमें फाइंड आउट करना p प्लस 1 अपॉन p, हमें फाइंड आउट करना p प्लस 1 अपॉन p। तो सॉल्व करते हैं p प्लस 1 अपॉन p, तो p की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 13 माइनस 2√42 प्लस में 1 अपॉन में 13 माइनस 2√42, एक मिनट, ठीक है। तो ये तो हमारे पास सॉल्व है, ये पहले से सॉल्व है। ये 1 अपॉन में रूट में जब वैल्यू दे रखी है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा हमारा 13 प्लस सॉरी माइनस का ए, इसको एज इट इज लिखे रहने देंगे हम पहले वाले पार्ट को, जो p की वैल्यू थी इसको एज इट इज लिखे रहने देते हैं, 13 माइनस 2√42 और प्लस में इसको हम कर देते हैं सॉल्व, जो कि दे रखा है 13 माइनस 2√42। रैशनलाइज करते हैं कैसे, सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड और साइन चेंज कर देना, 13 माइनस की जगह प्लस 2√42। तो सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये एज इट इज लिख देंगे। मैं इसको सॉल्व करूँ कहाँ पे करूँ, एक मुझे एक्स्ट्रा पेज लेना पड़ेगा, एक मिनट, एक पेज ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे, इंसर्ट एक न्यू पेज ले लेते हैं हम, ब्लैंक पेज, उस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हमारे पास इतना हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ गया है 13 माइनस 2√42,
तो ये लिख देंगे हम 13 माइनस 2√42। फिर हमारे पास क्या है, प्लस में उसको रैशनलाइज करना था, तो रैशनलाइज करेंगे तो 13 प्लस 2√42 बन जा, एज इट इज आ जाएगा 13 प्लस 2√2, 13 प्लस 2√42 है। नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर माइनस 2√42 का स्क्वायर। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ 13 का स्क्वायर माइनस 2√42 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा चल रहा था p प्लस 1/p, ये p की वैल्यू थी हमारी। ठीक है, और ये था 1/p सोल्व होके जो आ रहा था। तो ये चल रहा 13 माइनस 2√42 प्लस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज 13 प्लस 2√42, नीचे 13 का स्क्वायर होता है 169 और 2√42 का स्क्वायर कैसे होगा, 2 का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करना है। इसका मतलब यही है कि 2 का भी कर दो जो कि हो गया 4, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 42 का क्या हो जाएगा, 42 निकल जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, √42 का हो जाएगा 42। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 माइनस कर दिया 168, तो नीचे बचेगा 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट टाइम में, तो मैं कर देता हूँ इसको इरेज। अब हमारा आंसर आने ही वाला है बस। तो हमारे पास जो चल रहा था p प्लस 1/p, इसकी वैल्यू आ रही है 13 माइनस 2√42, और प्लस में ऊपर जो बचा है हमारे पास 13 प्लस में 2√42, और नीचे 1 बचा, 1 को लिखते नहीं नीचे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बच गया 13 प्लस 13 दैट इज 26। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है इसमें, 26 आया था हमारा, 26 है ऑप्शन नंबर डी। तो ये था एसएससी सीएपीएफ में जो दिल्ली पुलिस का होता है शायद, आई थिंक 2017 में एसएससी सीएपीएफ का ये क्वेश्चन था। तो अच्छा क्वेश्चन था वैसे। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा जब कोई भी वैल्यू दे रखी हो तो उसको पहले रैशनलाइज कर लो। अब अगर आप एज इट इज रखोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, पहले इसको सॉल्व करके और वैल्यू डाल दो वहाँ पे। ठीक है, और ये प्रैक्टिस करने से स्पीड बनेगी। ठीक है, शॉर्टकट जो होता है, शॉर्टकट सबसे बेकार चीज होती है। ठीक है, शॉर्टकट में क्या होगा, एक ही टाइप के क्वेश्चंस में आप वो शॉर्टकट लगा पाओगे। अगर एग्जाम में दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आपका जो है पूरा एग्जाम जो है खराब जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट्स सीखो तभी जब आपको पूरा बेसिक्स आता हो। ठीक है, पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो अच्छे से, तो शॉर्टकट्स अपने आप ही बन जाएंगे। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे, जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे, अपने आप ये एक्सप्लेन तो करना नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, स्पीड बनेगी और अपने आप ही आप जो है इनको सॉल्व करने पाओगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 21, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल सॉरी सीएचएसएल 2019 में बहुत सारे सेट्स में ये आ रखा था। ठीक है, ऑलमोस्ट हर सेट में ये 2019 में हर सेट में ये क्वेश्चन था, तो मैंने एक सेट में से ये ले लिया है। ये क्वेश्चन क्या है, 6 की पावर शर्ट में दे रखी है 4, प्लस में ऐसे ही 8, यहाँ पे भी 4 दे रखा है, पावर सबकी सेम दे रखी है 10 x, और यहाँ पे पावर दे रखी है 4। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, बोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इफ दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर। हिंदी बोलते कर्ण का वर्ग सॉरी लंब का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग, सॉरी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम थी। ठीक है, तो उससे मैच होता हुआ ये दिख रहा है। अगर मैं यहाँ 6 का स्क्वायर कर दूं और यहाँ 8 का स्क्वायर कर दूं, वो 10 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट हर पार्ट में मिला था क्वेश्चन देखने को 2019 में, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही था इजी। देखते हैं, तो मैं इसको कर देता हूं, अगर 2 की पावर 6 6 की पावर 2, और इसको कर लेते 8 की पावर 2, और इसको कर लेते 10 की पावर 2। ठीक है, तो ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। ये केवल तभी पॉसिबल हो पाएगा 6
में जो यहाँ पे पावर दे रखी है और 8 की जो यहाँ पावर दे रखी है वो 10 की पावर इसकी तभी इक्वल हो पाएगी जब ये सेम। ठीक है, तो हमने एक ऐसी वैल्यू ले ली अपने अंदाजे से कि ये जो है 2 की पावर में ऐसा फिट बैठता है। तो इसका मतलब जब है कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर भी सेम होती है। तो इसका मतलब ये है ये जो रूट में ये पावर जो 4 दे रखी है एक्स की, ये इसके बराबर है, इस वाली पावर की। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बस और हमारा एक्स का आंसर आ जाएगा। तो मतलब शर्ड में ये पावर जो 4 दे रखी है एक्स की, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, इस 2 के इक्वल हो जाएगी। मैच कर लो चाहे, यहाँ पे 8 की पावर 2 है, यहाँ पे 8 की पावर ये शर्ड में 4 दे रखा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी दे रखा है, तो ये 2 और ये जो है इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था एक्स की पावर 1 के अपॉन में ले आओ इसको 4 को, और यहाँ पे क्या हो गया 2। अब हमें एक्स चाहिए ना कि हमें एक्स की पावर 1/4 नहीं चाहिए। तो इसको 4 को कैंसिल आउट करो, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे कैसे, ये 1/4 है तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बाहर इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बाहर। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, एक्स की पावर कितना बच गया, एक्स की पावर बच गया 1। एक्स की पावर 1 को लिखते नहीं, एक्स आ गया हमारे पास इधर, और यहाँ पे क्या बच गया 2 की 4। 2 की 4 क्या होता है 16, तो 2 की 4 हो गया 16। तो ये थी हमारी एक्स की वैल्यू। तो ये थी हमारी एक्स की वैल्यू। आंसर देखते हैं 16 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के आपको और क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देख लेना। एसएससी तो रिपीट करता ही रहता है क्वेश्चन। ठीक है, पैटर्न उनके ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, बस प्रैक्टिस जरूरी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आया मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो रखा है ये क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल 2013 में आ रखा है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ √30 प्लस √30 प्लस √30, फिर ऐसे ही चलता रहता है, मतलब ये बहुत बार ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन की ट्रिक भी होती है, लेकिन हम पहले इसको डिटेल में सॉल्यूशन इसका डिस्कस करते हैं। तो मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो लेट कर लिया हमने, ये एक्स है, पूरा एज इट इज सॉल्व कर लेते। 30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डेड ऐसे ही चलता रहेगा ये। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, स्क्वायर करते हैं बोथ साइड। अगर यहाँ पे क्यूब दे रखी होती तो क्यूब क्यूब कर देते हैं यहाँ पे, पर कुछ पावर नहीं है तो यहाँ पे 2 मानेंगे। तो इसको रूट से बाहर निकालने के लिए हमें स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड। आगे और क्वेश्चन आएंगे ऐसे, तो उनमें भी ऐसे ही हमें करना पड़ेगा। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, और इधर जब स्क्वायर करेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल होगा, ये वाले नहीं होंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाले 30 को, और प्लस में ये वाले एज इट इज रहेंगे। ये हो गया 30 प्लस 30, और ऐसा ही बहुत बार चलता रहेगा। तो हम जो है इसको बार बार लिख सकते हैं। ठीक है, डेड डेड ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब ये हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का 30 ना इधर आके माइनस का 30 हो गया, प्लस का 30 क्या अभी एज इट इज रहने देते हैं। अच्छा, अब ध्यान से देखें, तो ये जो क्वेश्चन था हमने इसको क्या मान रखा था, एक्स मान रखा था। इस पूरे क्वेश्चन को क्या माना था हमने, एक्स माना था। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन बन गया दोबारा से, ये वाला पोर्शन जो वही क्वेश्चन बन गया। तो इसकी वैल्यू क्या मानी थी हमने, एक्स, तो प्लस में हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्स। ठीक है, ये सेम टू सेम है। इसका मतलब देखो यहाँ पे तो 3 बार था, 1 2 3, ये 3 बार नहीं, ये बहुत बार है, जितनी मर्जी बार ले सकते हो। ठीक है, ये इनडेफिनिट टाइम तक है। तो ऐसे ही ये 1 2, ये 2 बार नहीं है, ये इनडेफिनिट टाइम है। ठीक है, तो इंडेफिनिट टाइम के लिए हमने इसको क्या मान रखा था, एक्स मान रखा था, इसलिए हमने इसकी वैल्यू क्या रख दी, दोबारा से एक्स रख दी। अब ये इधर आ जाएंगे, अब ये बन जाएंगे, फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व कर देंगे। ये इधर आके माइनस का एक्स हो गया, और प्लस का 30 इधर आके -30 हो गया, और उधर कुछ नहीं बचा, उधर बचा बाबा जी का ठुल्लू जो कि हो गया 0। उधर तो कुछ बचा ही नहीं ना। तो आप इस टाइप के फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो 30 के फैक्टर क्या होंगे, 5 और 6, 5 × 6 क्या हो गया 30। तो इसकी फैक्टर कर लेते हैं हम, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस के 6x में से प्लस के 5x गए तो माइनस का 1x बच जाएगा, और माइनस का 30 में मान के चल रहा हूँ, आपको फैक्टर आते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू में 0 दे ही रखा है। तो ये हो गया हमारे पास, कॉमन लेना है अब यहाँ से, एक पेयर यहाँ से कॉमन बनेगा, एक पेयर यहाँ से कॉमन बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं तो आता ही होगा आपको, छोटे लेवल पे आ गए थे तो शायद 8th क्लास में आ गए थे। तो x को कॉमन निकालेंगे बाहर, तो x से x गया, यहाँ पे x बच गया, और ये बच गया 6। ऐसे ही यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं हम, 5 बाहर ले लिए तो यहाँ पे बच गया x - 5 × 30। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, x + 5 और x - 5।
सॉरी x+5 और x-6 इक्वल टू 0 है, तो x की दो वैल्यूज आएंगी। x इक्वल टू ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा और ये जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। तो माइनस वाला एक्सेप्टेबल नहीं होता है, प्लस वाला एक्सेप्टेबल होता है। तो x की वैल्यू 6 आई है। ये तो लॉन्ग वे में था, ये क्या था लॉन्ग वे में कि फैक्टराइज करो, फैक्टराइज आपको आते होंगे, ठीक है। तो लेकिन इसका शॉर्टकट भी होता है, हमें जो अंदर वैल्यू दे रखी होती है ना, ये जैसे 30 दे रखी है, 30 के इस टाइप से फैक्टर करने हैं कि वो कंजिक्यूटिव हो, मतलब लगातार हो। जैसे यहाँ पे करा ना फैक्टर कराएं, जैसे 30 के फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे हम 15, लेकिन 2 और 15 जो है लगातार नहीं है, 2 के बाद 3 आना चाहिए था, यहाँ पे तो 15 आ रहा है। तो इस टाइप से नहीं करना आपको, इस टाइप से फैक्टर देखने हैं आपको कि वो कंजिक्यूटिव हो। जैसे हमने 30 का क्या कर लिया, 5 गुना 6, 5 और 6 से बन रहा है। तो इसमें क्या कहते हैं, जैसे आप कंजिक्यूटिव फैक्टर कर लोगे तो उसमें जो छोटी वैल्यू है उसको तो इग्नोर करना, बड़ी वैल्यू जो होती है आपकी बड़ी वैल्यू, वो आपका आंसर होता है। तो इसका आंसर जो है देखो, वैसे भी 6 आया था तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे इसका। जैसे 30 था, 30 का फैक्टर करें 5 × 6, तो 6 इसका आंसर होगा। और भी क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 था ये, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। 22 के बाद 23 सेम टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल, तो इसको हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। अब बेसिक आपको आता ही है बिल्कुल, लॉन्ग वे में आपको आता ही है, डिटेल सॉल्यूशन आपको आता ही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ट्रिक से कर सकते हो। जिसमें आपको डिटेल भी आता है तो उनको आप टाइम बचाने के लिए ट्रिक से कर सकते हो। अगर किसी कारण से आप ट्रिक भूल जाते हो तो वो डिटेल वाला तो आता ही है ना, तो वो भी उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, उसमें उसको भी हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सीधा 72 के फैक्टर करेंगे इस टाइप से कि दो कंजिक्यूटिव हों। वैसे तो ऐसे करने बैठ गए तो ये तो बहुत वैसे बैठ जाएगा, ये कंजिक्यूटिव होएगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके डिटेल में ऐसे फैक्टर बना लेते हैं जो कंजिक्यूटिव हों। तो ये होता है 9 8 72, 9 और 8, 9 और 8 लगातार है ना, लगातार 8 के बाद 9 आया ना, तो ऐसे फैक्टर लेने हैं इसके, उसमें बड़ी वैल्यू जो होती है वो आंसर होता है। तो 9 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो 9 क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में हमारा 23 में ये करेक्ट था। ये भी एसएससी सीजीएल 2015 में क्वेश्चन आ रखा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, लेकिन डिटेल सॉल्यूशन में जरूर बोलूंगा कि डिटेल में आपको सॉल्यूशन जरूर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 ये आप करके बताओगे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ये इन्फिनिटी तक है, ठीक है। ये जो है ये इन्फिनिटी तक मतलब वही है, सेम टाइप का कि अनंत बार है, ठीक है। डिटेल में भी करना और वैसे भी करना, वैसे आपको आंसर पता चल गया होगा। 30 का क्या आएगा, 5 6 36 आंसर है। एक मिनट मैंने अभी तो कराया था ये शायद, ओहो ये बाई मिस्टेक ले लिया है मैंने, सेम क्वेश्चन ले लिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ ये तो ये है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आप खुद से करोगे, ठीक है। और ऑप्शन बताओगे कमेंट सेक्शन में लिख के, इसका क्या है। बहुत ही ईजी है, 1 सेकंड के अंदर आप आंसर बता सकते हो इसका, इतना ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, कंजिक्यूटिव फैक्टर लिखने हैं, और कंजिक्यूटिव फैक्टर लिखने के बाद उसमें जो बड़ी वैल्यू होगी वो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपके लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 25 के बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 26, ये जितने भी सर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं इनको स्क्वायरिंग बोथ साइड करके या क्यूबिंग करके जितनी भी पावर दे रखी होती है उसी टाइप से इसको सोल्व करते हैं। तो ये हमें ये एक क्वेश्चन दे रखा है और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, ये भी अनंत तक ऐसे दे रखा है, ठीक है। क्या बोला 2, और शर्ड में कितना दे रखा है, इसका क्यूब रूट दे रखा है, ठीक है। फिर 4 ले रखा है, फिर दोबारा से सेम वैल्यू दे रखी है। तो पहले तो मैं इसको समझा देता हूँ, क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है और ये थोड़ा सा मेरे को टाइप करके लिखा है तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। ये जो पावर है ना, ये यहाँ पे पावर है, ये क्यूब रूट है, ठीक है। पहले तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ अच्छे तरीके से। एक मिनट, मैं भी कंफ्यूज ही हो रहा हूँ पूरा, इसको देख देख के मैं भी कंफ्यूज हो गया खुद, जबकि क्वेश्चन मैंने ही बनाया है ये। तो ये जो है यहाँ पे है पावर, ठीक है। ये टाइपिंग में ऐसे ही आया, मन तो कर रहा था फोटो खींच के पेस्ट कर दूँ बस यहाँ पे, लेकिन सारे क्वेश्चन ये ऐसे ही मैंने टाइप कर दिए फिर। तो देखो 2 और थर्ड में ये क्यूब रूट दे रखा है 4 का, ठीक है। फिर दोबारा से सेम वैल्यू दे रखी है मेरे पास, रूट में 2 और फिर दोबारा से क्यूब में दे रखा है कितना, क्यूब रूट दे रखा है 4 का, क्यूब रूट दे रखा था 4 का, फिर दोबारा से वही शुरू हो जाता है
रूट में 2 और फिर दोबारा से क्यूब दे रखी है किसकी, 4 की, और डैश डैश ऐसे ही चलता रहेगा। अगर हम इसको x मान लेते हैं, अगर हम इसको x मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू सेम टू सेम जो है हम इस वैल्यू को x मान लेते हैं। 2 क्यूब रूट में हमारे पास दे रखा है 4, फिर 2 रूट में, फिर क्यूब रूट में हमें दे रखा है 4, फिर रूट में 2, ठीक है, फिर रूट में 2, फिर क्यूब में दे रखा हमें 4, और ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे ऊपर जो स्क्वायर रूट दे रखा है इसको कैंसिल करना पड़ेगा, ये 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायरिंग वो साइड करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और इधर स्क्वायर करेंगे, स्पेस कम है इसलिए मैं यहीं स्क्वायर कर दे रहा हूँ, तो ये क्या बच गया, 2 बाहर निकल गया। ये क्या होगा, 2 बाहर निकल गया, अब रह गया ये। अब इसको एज इट इज लिखेंगे, कितना, क्यूब रूट रह गया किसका 4, फिर दोबारा से वो एज इट इज कॉपी 2, और ये क्या रह गया हमारे पास, क्यूब रूट 4, फिर 2, फिर डैड डैड ऐसे ही कर लेना। ठीक है, तो ये जो है एक पेज और लेना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट। तो देखते हैं आगे क्या करना है। अच्छा, अब ये हमारा ये 2 तो बाहर निकल गया, ये तो बाहर निकल गया, अब बात आई इस 4 को बाहर निकालने की। ठीक है, इस 4 को बाहर निकाल ले, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो पावर क्या है कि क्यूब रूट में, तो इसको क्यूबिंग करनी पड़ेगी दोनों साइड। अब तक ये स्क्वायर था तो स्क्वायरिंग करी थी वो साइड, अब की बार क्यूबिंग करनी पड़ेगी, दोनों तरफ जो है घन करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ घन करेंगे तो यहाँ पे 3 पावर करेंगे तो ये हो जाएगी 6, तो मैं लिख देता हूँ इसको x की पावर 2, इसकी क्यूब कर दी, और इधर भी करेंगे क्यूब। इधर क्या है, इस वैल्यू की पावर करनी है, तो इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ पहले एज इट इज 2, और क्यूब रूट करनी है 4, फिर रूट 2, फिर क्यूब करना था 4 का, फिर स्क्वायर करना था 2 का, और फिर क्यूब था 4 का, और डैश 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 ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, ये था, तो इधर क्यूब कर दी और इधर भी क्यूब करेंगे, देख लीजिए आप, ये सेम टू सेम था। ठीक है, इसी टाइप से चलता आ रहा था, तो हमने क्या कर दिया, इधर क्यूब कर दिया। अब देखो क्यूब करना है तो इसकी भी क्यूब होगी और इस वाली वैल्यू की भी क्यूब होगी, ये जो पूरी फुल वैल्यू जो बचे इसकी भी क्यूब है ये, और 2 की भी क्यूब है, तो इधर तो हो गया 6, ये मैं डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, तो इधर तो हो गया 6, अब 6 हो गया, और इधर किसका हो जाएगा, 2 की क्यूब हो गया, इन 2 में इस वैल्यू की जब क्यूब करेंगे तो ये क्यूब रूट निकल जाएगा, बाहर बच जाएगा 2, और ये सेम टू सेम दोबारा से एज इट इज चलेगा कि रूट 2, फिर क्यूब रूट करना है 4 का, फिर रूट 2, फिर क्यूब रूट करना पड़ेगा। 1 मिनट, बैटरी डाउन हो रही है लैपटॉप की, मैं एक बार कनेक्ट करूँ वरना पूरा लेक्चर जो है खराब हो जाएगा। अब ओके है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फिर तो इसी टाइप से ये जो है इनडेफिनिट टाइम तक था, तो क्यूब रूट 4 की डैश 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 ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास x की 6 इक्वल टू में 2 की क्यूब कितना होता है 8, 8 4 जा 32, और ये जो वैल्यू है ये दोबारा से वैसे ही जैसा हमारा क्वेश्चन था, ये सेम टू सेम वैसे ही बन गया। ठीक है, ये जैसा क्वेश्चन था बिल्कुल सेम टू सेम वही बन गया, तो इसको हमने क्या मान रखा था, x। तो इस टाइप को जो क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे x मान रखा था, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया x। ये तो हो गया था 8, 8 चौक 32, और इसको हमने क्या मान रखा था x, तो x लिख दिया। अब क्या करते हैं हम इसको 32x को इधर ले आते हैं, x की 6 माइनस 32x, उधर क्या बच गया 0, तो यहाँ पे हम जो है x से कैंसिल आउट कर देते पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे बच गया x की 5 माइनस 32 बराबर 0। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे x की 5 उधर जाके 32 हो गया। अब 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, जब पावर सेम हो तो बेस भी सेम मानी जाती है। ठीक है, जब पावर सेम हो तो बेस भी सेम माना जाता है, बेसिक में हमने डिस्कस कर लिया था। तो 5 और 5 जब पावर सेम है तो x इक्वल टू कितना हो गया 2, तो x की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2। तो x की वैल्यू जो थी, हमने इस पूरी इक्वेशन को x मान रखा था ना, तो
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये हम x मान के चले तो ये सॉल्व हो के क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। इसका शॉर्टकट बनाना बहुत ही मुश्किल हो पाएगा। अगर आपको आता है शॉर्टकट तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख के बताना जरूर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। लेकिन लॉन्ग वे में इसलिए लॉन्ग वे तो कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करोगे तो आपको शॉर्टकट अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत तो वहां पड़ती नहीं है। आप जल्दी से जल्दी रफ पेज में, थोड़े से पेज में ही इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व तभी कर पाओगे जब आपको प्रैक्टिस होगी। तो प्रैक्टिस इज द मेन थिंग, ठीक है। तो डिटेल सॉल्यूशन आपको जरूर पता होना चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 26। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 27, तो सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सेम टू सेम। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत ही इजीली कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्यूब रूट को बाहर निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, और फिर बार बार वही आ रहा है तो ये x मानेंगे तो 15x। तो इसको शॉर्टकट में कर देते हैं हम। मैंने बोला था अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ही इजीली आ जाएगा। तो इधर स्क्वायर करा तो इधर स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायर करेंगे तो 15 बाहर निकल जाएगा और वो एज इट इज रहेगा। तो ये x मान रखा था हमने, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 15x। अगर आप उधर भी रखना चाहें तो उधर भी रख सकते हैं। मान लो आप ऐसे इधर ना लेके आना चाहें तो ये इधर एक्स स्क्वायर है और इधर 15 है, ऐसे ही रहने दो। ये एक्स एक्स कट गया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 15 का स्क्वायर कर दो और प्लस में 4। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, 25 और 4 हो गए 229। तो देखते हैं 229 है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो एसएससी CHSL 2018 में ये क्वेश्चन आ रखा था। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये था एंड ऑफ द वीडियो। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के जो मैंने डिटेल में सॉल्यूशन बताए वो समझ में आए होंगे। और ट्रिक के लिए मैं तभी बोलूँगा आपको जब आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ हो, बिल्कुल अच्छी पकड़ होगी, कॉन्सेप्ट में अच्छी ग्रिप होगी, तब आप जो है ट्रिक तो खुद से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगे, तो आप जो है ट्रिक्स की भी हेल्प ले सकते हैं। इन केस अगर ट्रिक वहाँ पे अप्लाई नहीं होती है तो आपको डिटेल सॉल्यूशन आते हैं, आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, ठीक है। तो आप जो है इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। पहले क्या करना है, आपको बेसिक से स्टार्टिंग करनी है, फिर एडवांस लेवल क्वेश्चन पे जाना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, फिर आप इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि अपने आप ही इन ट्रिक्स को बना सकते हैं अपने आप से, ठीक है। अपने खुद के शॉर्टकट्स बना सकते हैं, अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले टाइम पे जो मैं वीडियोज़ लेके आऊँगा उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।